everyone. So welcome to the class of true and false. अब बच्चा this is in continuation of what we were doing in the conditional reasoning. कई बार कुछ ऐसा होता है मेरे पास क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स ये होते हैं, there are certain people and few of them are making a true statement and other are lying in that case. अब ऑब्वियसली बेटे मोस्ट ऑफ द टाइम होगा क्या, ये बताया नहीं होगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है. कुछ इंटरप्रिटेशंस करके हमें निकालना है कि क्या सच है क्या झूठ है. आई होप आपके पास वर्कशीट्स हैं. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ विच वॉज लिटिल ईजियर टू अंडरस्टैंड. तो कह रहे चार लोग थे, दे वर ABCD एंड ओनली वन ऑफ देम स्पीक्स द ट्रूथ एंड द अदर हैज टू लाई. नाउ नीड टू मेक श्योर जो लाई कर रहे हैं उनका झूठ बोलना भी जरूरी है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है. एंड वन ऑफ देम हैज स्टोलन अ नेकलेस एंड अदर थ्री नोज हु इज द थीफ. व्हेन आस्क्ड दे टोल्ड दीज स्टेटमेंट्स. अब ज़्यादातर ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स में क्योंकि कंडीशनल रीजनिंग का पार्ट है, हमें कुछ एजम्पशन लेके उसको वैलिडेट करना पड़ता है, बिकॉज ओरली शायद देख के नहीं समझ आता. ये क्वेश्चन वैसे अदरवाइज भी हो जाएगा, बट पहले मैं एक लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, देन आई विल गेट डाउन टू अ शॉर्टकट ऑल्सो. ध्यान से देखो बेटे, मेरे पास चार लोग थे ABCD और मुझे निकालना है कि थीफ कौन है. तो एक जर्नल मैटर में अगर कुछ ना समझ आए तो एज्यूम करके वैलिडेट कर लो कि सही है कि गलत है. किस तरह से? मैं पहले मान लेता हूं कि जो थीफ है वो A है. अब बच्चे अगर थीफ A है तो आई विल चेक द स्टेटमेंट्स ऑफ ABCD और चेक करके ये देखूंगा कि उसमें से एक ही सच होना चाहिए, बाकी झूठ होने चाहिए. अब बेटे A सेज आई एम नॉट द थीफ. अगर A थीफ है तो वो फॉल्स बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. B सेज आई एम द थीफ, ये भी झूठ बोल रहा है. C सेज A इज द थीफ, सच हो गया. D सेज आई एम नॉट द थीफ, ये भी ट्रू हो गया. कंडीशन इनवैलिड होगी बिकॉज द अंडरलाइंग क्वेश्चन सेज ओनली वन ऑफ देम स्पीक्स द ट्रूथ. बट यहाँ पे दो ट्रूथ हो गए और दो लायर्स हो गए, तो ये केस इनवैलिड हो गया. सो A थीफ नहीं हो सकता. विद द सेम लॉजिक अब मैं B को थीफ मान लूंगा. अगर बच्चे मैं B को थीफ एज्यूम कर लूं तो A सेज आई एम नॉट द थीफ बिकम्स अ ट्रू स्टेटमेंट. B थीफ है तो जब A बोलता है मैं चोर नहीं हूं तो वो सच बोल रहा है. B says I am the thief, ये भी सच हो गया. A is the thief becomes a false statement and D says I am not the thief again becomes a true statement. So what does this means? It's again an invalid case because यहाँ पे तीन true हो गए but I wanted only one of them should be truth. Perfect. So बेटा ये केस भी invalid हो गया. Similarly आप C पे जा सकते थे. C के अगर C thief है तो when A says I am not the thief सच हो गया. B says I am the thief, ये false हो गया. C says A is the thief, that is again false. D says I am not the thief, that becomes again true. Again case invalid because what I got was true truth tellers. Sure? So last assumption D है. When I assume D as the thief, A says I am not the thief, ये truth teller हो गया. B says I am the thief, this is false. C says A is the thief, that is also false. D says I am not the thief, that is also false. So ये केस वैलिड है. यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अब मेरे पास एक ही ट्रूथ टेलर आ रहा है. तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज द ट्रूथ टेलर, आई सेज द ट्रूथ टेलर हैज टू बी A एंड द थीफ हैज टू बी D. एक पहले मैंने जर्नल मेथड बताया है. इस तरह से ट्रूथ और फॉल्स के क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया जा सकता है कुछ एजम्पशंस लेके. कंफर्टेबल? वैसे ये क्वेश्चन अदरवाइज भी सॉल्व हो सकता था. उसका कारण क्या है बेटे? देखो यहाँ पे दो लोगों ने कहा आई एम नॉट द थीफ. नाउ व्हाट डज दिस मीन्स कि अगर इनके अलावा कोई भी थीफ होगा तो ये दोनों पक्का ट्रूथ टेलर्स हो जाएंगे. दो लोगों ने बोला था आई एम नॉट द थीफ. व्हाट डज दिस मीन्स? अगर इन दोनों में से कोई भी और थीफ है B या C तो ये दोनों सच हो जाएंगे. तो ये केस तो पक्का इनवैलिड हो गया. अब बचा कौन? या A थीफ होगा या D थीफ होगा. अगर A थीफ होता है तो दिख रहा है क्योंकि C भी कह रहा था A थीफ है तो ये भी सच हो जाएगा और नॉट वाला तो सच है ही है. सो द ओनली पॉसिबल केस इज D इज द थीफ. आई होप ये कंसेप्ट समझ आया. ठीक है. नाउ मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो हो गए बेटे वो वाले क्वेश्चन वेयर एवरीबडी इज मेकिंग ओनली वन स्टेटमेंट. देन वी कैन हैव क्वेश्चंस वेयर पीपल आर मेकिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स. अब अगर वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी बोल रहे हैं तो भी ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा. जो ट्रूथ टेलर होगा उसकी सारी स्टेटमेंट सच होंगी. अगेन बी वेरी क्लियर, जो लायर होगा बेटा उसकी सारी स्टेटमेंट्स का झूठ होना भी जरूरी है. सो यू डोंट हैव टू ओनली चेक द ट्रूथ टेलर बट वी हैव टू चेक द लायर हैज टू मेक ऑल स्टेटमेंट्स एज फॉल्स. There is another case that they comes up with, the alternator.
जो ऑल्टरनेटर होता है बेटे, दैट ऑलवेज ऑल्टरनेट्स बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स. सो इफ यू मेक्स टू स्टेटमेंट्स, वन हैज टू बी ट्रू एंड अदर हैज टू बी फॉल्स. वो फर्स्ट सेकंड कोई भी हो सकती है. और अगर वो थ्री स्टेटमेंट्स बोल रहा है ऑल्टरनेटर, तो इट हैज टू ऑल्टरनेट बिटवीन ट्रू एंड लाई. दैट मीन्स आइदर फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज लाई फॉल्स एंड थर्ड इज ट्रू, और फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स. सो ऑल्टरनेटर है, दो पहली दो सच और तीसरी झूठ नहीं हो सकती, ऑल्टरनेट करना जरूरी है. परफेक्ट है. अब एक बारी वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ट्राई, 2 to 4 ट्राई करो. ठीक है. देखो बेटे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे पास 3 लोग हैं. एक बच्चे मेरे पास अमित हैं, एक सचिन है और एक रमेश है. अब बेटे इंपॉर्टेंट क्या था, इन तीनों ने एक एक कलर लाइक करना है विच हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड वन ऑफ देम इज अ ट्रूथ टेलर, वन इज लायर एंड वन इज ऑल्टरनेटर. एज्यूम क्या कर सकता हूं, ज्यादा कुछ बताया नहीं हुआ तो बेटा ऑब्वियसली मैं ट्रूथ टेलर को एज्यूम करना प्रेफर करूंगा. रीजन बीइंग, उससे मुझे बाकियों के बारे में, उसके कलर्स का कुछ पता लग जाएगा और फिर मैं बाकियों की स्टेटमेंट्स को वैलिडेट कर लूंगा. तो मैं पहले क्या मान रहा हूं, जो अमित है वो ट्रूथ टेलर है. अगर पहले केस में अमित ट्रूथ टेलर है तो अमित कह रहा है आई लाइक्स ब्लू एंड सचिन लाइक्स रेड. मैंने पहला केस लिया जहां पर मैंने ट्रूथ टेलर किसको मान लिया, अमित को. सो अमित के पास अगर ब्लू है, सचिन लाइक्स रेड है, तो जो तीसरा कलर बच गया ग्रीन, दैट हैज टू गो विद रमेश. नाउ आई विल क्रॉस चेक द स्टेटमेंट्स ऑफ सचिन एंड रमेश. आई वांटेड वन टू बी लायर एंड वन टू बी ऑल्टरनेटर. रमेश कहता है, सॉरी सचिन कहता है रमेश लाइक्स रेड. रमेश लाइक्स रेड becomes a false statement. Amit likes green also becomes a false statement. That means इसकी दोनों statements झूठ हैं, so he has to be a liar. Comfortable? रमेश कहता है I likes blue. This is false. Amit likes green. This is also false. So he also becomes a liar because इसकी भी दोनों statements false हो गई. ये केस इनवैलिड हो गया. इनवैलिड क्यों हो गया? बिकॉज आई वांटेड वन लायर एंड वन ऑल्टरनेटर, बट यहाँ पे दोनों लायर्स आ गए. कंफर्टेबल बच्चे? तो अब सेकंड अजम्पशन क्या ले लोगे, जो सचिन है वो ट्रूथ टेलर है. अब अगर बेटे मेरा सचिन जो है वो ट्रूथ टेलर है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूंगा. पहले सचिन सेज रमेश लाइक्स रेड. रमेश के पास बेटे रेड कलर होगा. And Ramesh likes red and Amit likes green. So he must like blue. अब बेटे स्टेटमेंट्स क्रॉस चेक कर रहा हूं. अमित सेज आई लाइक्स ब्लू, फॉल्स हो गया. सचिन लाइक्स रेड, ये भी फॉल्स हो गया. तो इसकी दोनों स्टेटमेंट्स झूठ है, मतलब ये लायर है. उसके बाद बेटे रमेश कहता है आई लाइक्स ब्लू, फॉल्स. अमित लाइक्स ग्रीन, ट्रू. दैट मीन्स इसकी एक स्टेटमेंट फॉल्स है और एक ट्रू है. सो डेफिनेटली बेटे ये ऑल्टरनेटर हो गया. तो ये केस वैलिड हो गया. अगर बेटे ये ट्रूथ टेलर है तो ये लायर है और ये ऑल्टरनेटर है. अब एक चीज ध्यान से देख लेना, अगर ऑप्शंस में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं है, व्हाट डज दिस मीन्स, एक ही केस वैलिड हो सकता है. सो वी प्रोबेबली वुड नॉट नीड टू मूव टू द अदर केस, दिस इज द ओनली वैलिड केस. बट अगर ऑप्शंस में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो मेक श्योर ट्राई दी थर्ड केस ऑल्सो. हो सकता है दो एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो तो आंसर कांट बी डिटरमिन्ड हो जाए. तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं थर्ड केस एज्यूम करूंगा कि ये ट्रूथ टेलर है. अगर ये ट्रूथ टेलर है तो ही सेज आई लाइक्स ब्लू एंड अमित लाइक्स ग्रीन. सो बेटा ही मस्ट लाइक रेड. अब ये ट्रूथ टेलर है तो ये कलर्स होंगे. Coming down to Amit's statement, I likes blue, this is false. Sachin likes red, this is true. ये ऑल्टरनेटर हो गया. ठीक है. उसके बाद सचिन कहता है रमेश लाइक्स रेड. रमेश लाइक्स रेड इज फॉल्स. अमित लाइक्स ग्रीन, दिस इज ट्रू. व्हाट डज दैट मीन्स, ये भी ऑल्टरनेटर हो गया. अगेन द केस इज नॉट वैलिड. दो ऑल्टरनेटर्स नहीं हो सकते. आई वांटेड वन ऑल्टरनेटर एंड वन लायर. इजी जॉब. Comfortable? So we can answer the questions. Who is the liar? Liar has to be definitely Amit. Who likes red has to be Ramesh. And which color does Amit likes has to be green. Easy? Good enough. वीडियो पॉज करके एक बार इसको देख लो एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सिंपल था, 5th 6. ट्राई देम आउट.
अच्छा बेटे, आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया है। अब बेटे 5th और 6th क्वेश्चन में क्या था, देयर आर 3 पीपल, एवरीबडी इज कोचिंग अ डिफरेंट टीम, दैट इज क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, and in this question everybody is an alternator. Now when I says everybody is an alternator, what does that mean? सबकी एक स्टेटमेंट सच और एक झूठ है। तो क्या करूंगा, 3 लोग हैं, आपको जिसका अच्छा लगे उससे स्टार्ट कर लो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक स्टेटमेंट सच है, एक झूठ है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 2 ही स्टेटमेंट्स हैं, या तो फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, या फिर फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू है। अब ABC में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए तो एक एडवाइस है, कोशिश करके उससे स्टार्ट करो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, बिकॉज उस केस में नॉर्मली केसेस कम बनेंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट्स को जितना यूज करते हो उतना केसेस ज़्यादा बनते हैं, बिकॉज व्हेन इट सेज ए इज़ नॉट फ्रॉम क्रिकेट, सो बाकियों के बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। सो इस केस में तो वैसे ही ईजी था, सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही। तो मैं ए से ज्यूम कर रहा हूँ, उसमें 2 केसेस बना रहा हूं। फर्स्ट केस बना रहा हूं कि ए की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है और इसकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। मैंने एज्यूम किया कि ए की फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। तो व्हेन इट सेज ए की फर्स्ट ट्रू है, आई एम द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, ही हैज टू बी द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। क्योंकि बेटे इसकी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, सो बी इज द कोच ऑफ फुटबॉल टीम इज फॉल्स, मतलब ये फुटबॉल का नहीं हो सकता। तो फुटबॉल टीम का कोच कौन होगा, सी, दैट मीन्स इसके पास क्या होगा, हॉकी। ये बात सबको समझ आ गई। अब बेटे मैंने सबकी स्टेटमेंट्स को क्रॉस चेक करना है कि सबकी एक सच और एक झूठ होनी चाहिए। बी पे आ रहा हूं, बी कहते हैं सी इज द कोच ऑफ फुटबॉल टीम, तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई अगर इस केस से चलूं। Second statement says I am the coach of cricket team, I am the coach of cricket team is false. So the case is valid, उसकी first statement true है, second false है, वो alternator आ गया। C पे जा रहा हूँ, I am the coach of cricket team, I am the coach of cricket team is a false statement. B is the coach of hockey team, that becomes a true statement. So that means ये केस valid है, because ये assumption लेने से जब क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल आ रहा है रिस्पेक्टिवली, so everybody turns out to be an alternator. सबकी एक स्टेटमेंट सच और एक झूठ है। कंफर्टेबल? क्योंकि फिर से क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है, तो मैं सेकंड पॉसिबिलिटी भी ट्राई करूंगा। सेकंड केस क्या होगा बच्चा, ए की फर्स्ट स्टेटमेंट जो है मैं उसको फॉल्स मान लूंगा और सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान लूंगा, और फिर से सबकी स्टेटमेंट्स को चेक करूंगा कौन सी सच है कौन सी झूठ है। आदत पड़ जाएगी, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, बट अभी सब कुछ लिख के दिखा रहा हूं। अब अगर ए की फर्स्ट को फॉल्स मान लूं और सेकंड को ट्रू मान लूं, तो बी इज द कोच ऑफ फुटबॉल टीम बिकम्स ट्रू, एंड इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्योंकि फॉल्स है, ही सेज आई एम द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, ये क्रिकेट टीम का कोच नहीं हो सकता, सो ही शुड बी द कोच ऑफ हॉकी टीम एंड ही शुड बी द कोच ऑफ क्रिकेट टीम। इस assumption से ए हॉकी हो गया, बी के पास फुटबॉल है और सी के पास क्रिकेट टीम है। नाउ कमिंग डाउन टू बी, C is the coach of football team, that becomes a false statement. I am the coach of cricket team, this also becomes a false statement. दोनों false हो नहीं सकती, तो केस यहीं पे invalid हो जाएगा। Comfortable? So this is the valid case. So who is the coach of cricket team has to be definitely A, and who is the coach of football team has to be definitely C. They can ask you किसकी कौन सी statement true है कौन सी false है, we've already determined that also. बहुत इजी होते हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस, सिंपल एक एजम्पशन लेके उसको वैलिडेट करने की आदत डालनी है। कंफर्टेबल? गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 to 10। अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट। अच्छा बेटे, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 to 10 देखा तो उसमें कुछ ऐसा है कि मेरे पास 3 ब्रदर्स हैं, अमर, अकबर और एंथनी, एंड दे आर मेकिंग सर्टेन स्टेटमेंट्स अबाउट देयर एजेस, एंड इट इज क्लियर दैट ओनली वन ऑफ देम टेल्स अ लाई व्हेयरएज द अदर टू टेल्स द ट्रूथ। अब ऑल्टरनेटर नहीं है, एक की सारी स्टेटमेंट झूठ होंगी और बाकी 2 की सारी स्टेटमेंट सच होंगी। अब कैसे कर सकते हैं?
या तो एज्यूम कर लूं कि पहले ए सच, सॉरी जो अमर है वो झूठ बोल रहा है और बाकी दोनों सच बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले बाकी दोनों की स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लूंगा और उनका जो सच होगा उससे जो बन के आएगा वो क्रॉस चेक कर लूंगा कि अमर में है कि नहीं है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। तो जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो। मैं फिलहाल के लिए स्टार्ट करने के लिए अमर और अकबर को ट्रुथ टेलर मान रहा हूं और इसको लायर मान रहा हूं। तो मैं इन दोनों की स्टेटमेंट्स को पहले चेक करूंगा कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रही है, और फिर ये चेक करूंगा अगर ये दोनों वैलिड हैं तो एंथनी की सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स होनी चाहिए। अब अमर कहता है डिफरेंस ऑफ माई एज एंड एंथनीज एज इज 3 ईयर्स। तो इसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अमर और एंथनी की एज का जो डिफरेंस है वो 3 है। मैंने मॉड का साइन लगाया बिकॉज आई एम नॉट क्लियर कौन बड़ा है, तो इनमें डिफरेंस 3 है। अमर माइनस एंथनी हो सकता है, एंथनी माइनस अमर हो सकता है। सेकेंड ही सेज आई एम ओल्डेस्ट इफ एंथनी इज यंगेस्ट। अगर एंथनी यंगेस्ट है तो मैं ओल्डेस्ट हूं, बट अभी इफ है, आई कांट यूज दिस स्टेटमेंट। अकबर इज ओल्डर देन एंथनी, सो ही सेज अकबर हैज टू बी ओल्डर देन एंथनी। कंफर्टेबल? बट अमर बेटे कहाँ पे आएगा, पहले लास्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ क्लियर नहीं है। ये अमर की स्टेटमेंट्स हैं। अकबर कहता है ऑल आर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, सबकी एज जो है वो 25 से ज्यादा है। अमर इज ओल्डर देन एंथनी, अमर की जो एज है वो एंथनी से ज्यादा है। एंड आई एम द यंगेस्ट, सो इफ ही इज द यंगेस्ट एंड अमर इज ओल्डर देन एंथनी, अकॉर्डिंग टू हिम it has to be Amar, then Anthony and then he himself Akbar। अब बेटे जब मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखता हूं तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे। ये कह रहा था अकबर एंथनी से बड़ा है और ये कह रहे हैं एंथनी अकबर से बड़ा है। व्हाट डज दिस मीन्स, ये दोनों ट्रुथ टेलर्स नहीं हो सकते। ये केस तो इनवैलिड है। मतलब अगर 3 में से 2 सच बोल रहे हैं तो इसका ट्रुथ टेलर होना जरूरी है। इनमें से ये एक लायर है, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो बेटा इनमें से एक लायर है तो ये पक्का ट्रुथ टेलर है। अब मैं एंथनी की स्टेटमेंट्स देख लूंगा और देख लूंगा किससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अगर ध्यान से देखो तो एंथनी की सेकंड स्टेटमेंट है अमर इज यंगेस्ट। यहाँ पे अमर यंगेस्ट हो सकता है बट यहाँ पे अमर यंगेस्ट नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये केस इनवैलिड था। तो लायर कौन है, अकबर, एंड ट्रुथ टेलर कौन है, अमर। आई होप ये इजीली समझ आ जाता है। कंफर्टेबल बच्चे? इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, अकबर एंथनी से बड़ा था और यंगेस्ट एंथनी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि बच्चे मेरे पास उसने दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में दैट अमर इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, सो मेरे पास ये केस होना चाहिए। अकबर एंथनी से बड़ा है, एंथनी अमर से बड़ा है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं एंथनी आइदर आई एम 26 और अमर इज 30। या तो बेटे मैं 26 का हूं या अमर 30 का है। सो फिर से ध्यान से देखो तो बच्चे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर और है, या ये 26 का होगा या ये 30 का होगा। इसके अकॉर्डिंगली अमर और एंथनी में 3 इयर्स का फर्क है। अब अमर छोटा है तो बेटा अगर ये 26 का है तो ये 23 का होगा, और अगर ये 30 का है तो ये 33 का होगा। परफेक्ट है। एंड लास्ट स्टेटमेंट एंथनी की है डिफरेंस ऑफ माई एज एंड अकबर्स एज इज 4। एंथनी और अकबर में 4 इयर्स का गैप है, तो बेटा ये 30 हो जाएगा, 26 प्लस 4, 33 प्लस 4 हैज टू बी 37। सारी अमर और एंथनी की सारी स्टेटमेंट्स को हमने वैलिडेट कर लिया। कंफर्टेबल बच्चे? अब अकबर पे आ रहा हूं। वी हैव टू मेक श्योर दैट अकबर हैज टू डेफिनेटली लाई। मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। वी नीड टू मेक श्योर कि अकबर की लायर होना जरूरी है। तो व्हेन अकबर सेज ऑल आर अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे सारे 25 से बड़े नहीं हैं, तो ये वैलिड केस है। लेकिन ये केस इनवैलिड हो गया बिकॉज इसमें सारे 25 से बड़े हैं। अंडरस्टैंड द आइडिया क्लियरली बेटे, अकबर हैज टू लाई। सो इस केस में अगर मैं उनकी एज 30, 33 और 37 ले लेता हूँ, एवरीबडी इज more than 25 years of age, so this becomes an invalid case because he has to tell a lie। यहाँ पे वो सच बोल देगा। सेकेंड अकबर कह रहे हैं अमर इज ओल्डर देन एंथनी, फॉल्स हो गया, वैलिड हो गया। देन ही सेज आई एम द यंगेस्ट, ही इज नॉट द यंगेस्ट, सो इट्स अगेन वैलिड। सो द एजेस आर अकबर, एंथनी एंड अमर हैज टू बी 30, 26 and 23 respectively। So who has to be the liar? Has to be Akbar.
Who is the youngest of all has to be Amar. The age of Akbar has to be 30 years. And what is the maximum difference in the age of any two brothers? That is very clear, that has to be 7 years, 30 and 23. Easy job, good enough. हो जाएगा बच्चा, ठीक है. जल्दी से लास्ट सेट को ट्राई करो. Then obviously we'll be sharing you the worksheets for practice, home exercises. You can solve them and you can post your doubts. ये हो गया, गुड. अच्छा बेटे, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 to 14 पे आ रहा हूँ, वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लेना. फिर से बेटे इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है? दे आर टॉकिंग अबाउट 4 people with 4 different professions, ठीक है. एंड अगेन दे सेज दैट एवरीबडी इज एन alternator, ठीक है. each of them of 4 always alternates between true and false while replying to a question. That means everybody has one statement true and one statement false. तो जैसे बेटे अभी मैंने 5 और 6 में किया था, ऑलमोस्ट वही चीज़ है. हर एक की 2-2 स्टेटमेंट्स हैं, सबकी एक सच और एक झूठ है, तो हम किसी एक को एज्यूम करके बाकियों को वैलिडेट कर लेंगे. बट सिर्फ 4 लोग हो गए. तो सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो मेरे पास ABCD हैं, सबकी बेटे 2-2 स्टेटमेंट्स हैं. स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बेटे मेरे पास सी इज एन, ए कह रहे हैं सी इज एन इंजीनियर, डी इज नॉट अ डॉक्टर. मैंने कहा था नॉट वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट मत करो, बिकॉज अगर मैं मान लूँ कि फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी. सो माय पर्सनल प्रेफरेंस वुड बी, मैं बी से स्टार्ट कर रहा हूँ. बी के 2 केसेस बनाऊंगा. बी का जो फर्स्ट केस बनाऊंगा वो कुछ ऐसा बनाऊंगा कि बी की फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, ठीक है. और फिर सेकेंड केस ड्रॉ कर लूंगा कि मेरे पास बी की फर्स्ट फॉल्स है. पहले फर्स्ट केस करते हैं. बी की फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो डी इज अ डॉक्टर. बी फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि डी इज अ डॉक्टर. उसकी सेकेंड स्टेटमेंट है आई एम अ लॉयर. बेटा ये लॉयर नहीं हो सकता बिकॉज ये फॉल्स है. तो अगर ये लॉयर नहीं है तो या इंजीनियर होगा या बैंकर होगा. आई होप वी कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू थी तो डी पक्का डॉक्टर है, लेकिन उसकी सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है. ही सेज आई एम अ लॉयर, मतलब वो लॉयर नहीं है, डॉक्टर ऑलरेडी यहाँ लोकेट हो चुका है. सो ही हैज टू बी आइदर एन इंजीनियर और अ बैंकर. अब बेटे मैं ए पे स्विच करता हूँ. ए कहता है सी इज एन इंजीनियर, नॉट श्योर, हो भी सकता और नहीं भी. डी इज नॉट अ डॉक्टर बिकम्स फॉल्स. बेटे अगर इसमें डी डॉक्टर है तो उसकी सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स होगी, मतलब उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है. एवरीबडी इज एन ऑल्टरनेटर. तो अगर ए की फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सी हैज टू बी एन इंजीनियर. इफ सी इज एन इंजीनियर बेटे ये बैंकर नहीं हो सकता. सो सॉरी, ये रादर बैंकर ही होगा. बी जो है वो खुद इंजीनियर नहीं हो सकता. तो ये बैंकर है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये लॉयर है. अगर इसकी फर्स्ट ट्रू और फर्स्ट फॉल्स मान ली तो ये एलोकेशंस आ गई. अब मुझे सी और डी की चेक करनी है बेटे, कौन सी सच कौन सी झूठ है. सी सेज ए इज नॉट अ डॉक्टर बिकम्स अ ट्रू स्टेटमेंट एंड ही सेज बी इज एन इंजीनियर बिकम्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. केस वैलिड हो गया, एक ट्रू एक फॉल्स हो गई. डी सेज ए इज अ लॉयर, ट्रू. B is not a doctor, again becomes true. अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेटे इसकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू आ गई. अगर ये ट्रुथ टेलर आ गया तो ये केस इनवैलिड हो गया. I wanted everybody should be an alternator, so this case is not a valid case. So मुझे सेकेंड केस लेना है. मैंने पहले B से स्टार्ट किया था, दोबारा से बेटे B से ही स्टार्ट करूँगा टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन्स. अब मैंने मान लूँगा कि इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. रिवर्स लूँगा तो अगर इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो डी डॉक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन बी हैज़ टू बी अ लॉयर. अब ये बेटे पक्का लॉयर है, ये डॉक्टर नहीं है. अगर ये डॉक्टर नहीं है सो ही हैज़ टू बी आइदर एन इंजीनियर, ठीक है, और बैंकर. परफेक्ट. इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू थी तो बी हैज टू बी अ लॉयर, ही सेज आई एम अ लॉयर. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स थी, डी इज अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता. लॉयर वैसे ही हमने बी को कह दे तो या इंजीनियर होगा या बैंकर होगा. स्विचिंग टू ए, सी इज एन इंजीनियर, नॉट श्योर.
D is not a doctor, D is not a doctor becomes sure, वैलिड हो गया। तो अगर इसमें देखूं तो A की सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई, दैट मीन्स फर्स्ट पक्का फॉल्स होगी, D is not a doctor becomes true। तो फर्स्ट अगर फॉल्स है मतलब C इंजीनियर नहीं हो सकता। अगर C इंजीनियर नहीं हो सकता, लॉयर भी नहीं हो सकता, तो या बैंकर होगा या डॉक्टर होगा। क्लियर है बेटे, ये इंजीनियर हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, दिस हैज टू बी फॉल्स। बी लॉयर है तो ये बैंकर या डॉक्टर है। अभी श्योर नहीं हो रहा। सी पे आता हूँ। ए इज नॉट अ डॉक्टर, ए के बारे में कुछ नहीं कह सकता, डॉक्टर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। बी इज एन इंजीनियर, नाउ बी इज एन इंजीनियर बिकम्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, दैट मीन्स सी की फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है तो ए इज नॉट अ डॉक्टर। अगेन देखो बेटे, वो डॉक्टर नहीं है और लॉयर नहीं है। अगर वो डॉक्टर और लॉयर नहीं है तो फिर से इंजीनियर होगा या बैंकर होगा ना। वो डॉक्टर है और ना ही लॉयर है, क्योंकि लॉयर बी है। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो इंजीनियर और बैंकर है इसका मतलब दो जगह आ रहे हैं। तो इसमें अगर ये इंजीनियर होगा तो ये बैंकर होगा, या फिर ये बैंकर होगा और ये इंजीनियर होगा, तो वी कुड अंडरस्टैंड दैट सी कुड नॉट बी बैंकर। तो सी पक्का कौन होगा? डॉक्टर। कंफर्टेबल? डी पे आता हूं। डी सेज ए इज अ लॉयर, ए इज अ लॉयर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ए पक्का लॉयर नहीं हो सकता। बी इज नॉट अ डॉक्टर, बी इज नॉट अ डॉक्टर बिकम्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये केस पहले तो देखो वैलिड हो गया, सबकी एक ट्रू और एक फॉल्स आ गई, ऑर्डर कोई भी हो सकता था, वैलिड। इसमें लेकिन वी वोंट बी एबल टू डिटर्मिन ए कुड बी आइदर इंजीनियर बैंकर एंड डी वुड बी द अदर वन आउट। बी पक्का लॉयर है, सी पक्का डॉक्टर है। तो when I move to the questions, we are very clear. Who is the lawyer has to be B. Profession of D is cannot be determined. How many among the following has first statement true? Only one of them. And बच्चे मेरे पास last if A cannot be an engineer, so he has to be a banker. Then what is his profession? Has to be banker. Comfortable? I hope clear है. So I'll again repeat. We'll share the home exercises and other practice sheets with you. You can always solve them and post your doubts. Fine. Thank you so much for the day.